हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 3 गुड ऑटोमेटेड रेगुलेटरी प्रैक्टिस GALP, राइट। सो ऑटोमेटेड जब वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है डिजिटल, राइट। व्हेन द थिंग्स आर AI बेस्ड, डिजिटल बेस्ड, व्हेन द थिंग्स आर नॉट मैनुअली एंड इट इज़ बीइंग ऑपरेटेड, सो उसके लिए कौन से गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस होना चाहिए, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस होना चाहिए, जिससे हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड द सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को कैसे हम ऑपरेट कर पाएँ, हाउ टू, व्हाट आर द SOPs एंड हाउ, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस आर बीइंग इन्वॉल्व्ड, राइट। सो आइए समझने की कोशिश करते हैं गुड ऑटोमेटेड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस GALP, राइट। इट इज़ अ क्वालिटी सिस्टम फ्रेमवर्क designed to ensure reliability, reproducibility, and compliance in laboratories that utilize automated systems for testing, analysis, and data management. It provides it provides principle for managing automated laboratory equipment, software, and processes while maintaining data integrity and regulatory compliance. ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, एक क्वालिटी सिस्टम का फ्रेमवर्क है जिसको डिज़ाइंड किया गया है यह इस चीज़ को निश्चित करने के लिए कि यह रिलायबल होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, और जो भी शिकायतें हैं, कंप्लायंस हैं इन लेबोरेटरी, उसको हम कम से कम कर सकें। दैट यूटिलाइज द ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर टेस्टिंग, लाइक जो भी सिस्टम है वो किसके लिए यूज होता है, टेस्टिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए, एनालिसिस के लिए, किसी भी सैंपल का, और डेटा मैनेजमेंट के लिए। समटाइम देयर में बी सो मेनी सॉफ्टवेयर, राइट। सो यहाँ पे ऑटोमेटेड लेबोरेटरी इक्विपमेंट हो सकता है वो HPLC, HPTLC, GC, NMR, मास, UV, राइट, ऑल दोस थिंग एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर। आजकल बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी क्रोमेटोग्राफी नहीं होता है। इवन यू गो टू द HPLC, HPTLC, सो इन द प्रोसेस कौन सा मेथड यूज होना चाहिए। तो इन सब चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो डाटा इंटीग्रिटी और रेगुलेटरी कंप्लायंस को मतलब एक नियम कानून, एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा गाइडलाइंस मतलब बनाया गया है, जैसे GLP में होता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस में, उसी को गुड ऑटोमेटेड लेबोरेटरी प्रैक्टिस आ गया है आज के ज़माने में, बिकॉज इट इज़ द डिजिटल इंडिया एंड एवरीथिंग इज बीइंग digitalized. Even notebook also you cannot see even in the labs, like all the things is being noted by the electronic notebook and electronic data is available nowadays. So इसीलिए यह चीज़ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें, इसका मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है इसका, है ना। ऑब्जेक्टिव जब हम बात करते हैं GALP का, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट इज द इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी इन लैब सिस्टम्स एंड वर्क फ्लो, ठीक है। तो जो भी मतलब डेटा, बिकॉज डेटा इज एवरीथिंग, डेटा इंफॉर्मेशन इट इज गोइंग टू रिवील दैट व्हाट हैज़ हैपेंड ड्यूरिंग दी टेस्टिंग, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, राइट। एंड जो भी लैब सिस्टम में और किस तरह से वो काम होना चाहिए, वर्क फ्लो कैसा होना चाहिए, व्हाट आर द स्टेप्स, 1 by 1, स्टेप 1 2 3 4, लाइक दैट। इट हैज़ टू गो इन टू द सीक्वेंस. Second one is the maintain compliance with regulatory standards and quality guidelines, ठीक है। अब जो भी गवर्निंग बॉडीज़ है वह एक मतलब रूल्स रेगुलेशन बना दिया है कि इस तरह से होना चाहिए, तो दैट कंप्लायंस हैज़ टू बी मेंटेन्ड बाय दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस, ओके। थर्ड वन इज द इन्हांस लैब इफिशिएंसी बाय ऑटोमेशन एंड स्ट्रीमलाइंड प्रोसेसेस। स्ट्रीम्ड प्रोसेसेस मतलब एक सीक्वेंस में, मतलब किस तरह से किया जाना चाहिए। अगर आपको स्टेरिलाइजेशन करना है इक्विपमेंट का ऑन दैट पर्टिकुलर डे, तो यू हैव टू डू दैट, राइट। एंड उसके जो ऑटोमेशन का जो इफ़िशियंसी है, उसकी जो क्षमता है, वह कैसे बढ़ेगा जब तक आप एक गुड प्रैक्टिस को वहाँ पे कहीं ना कहीं जगह नहीं देंगे, तो आपके मशीन डेफिनेटली, बिकॉज एवरीथिंग यू कैन नॉट सी, you never know that what is happening inside the machine, because it is very complicated, it is digitalized, it is based in the मतलब इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, राइट। सो वो नियम, वो जो है, वो चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तभी आपकी मशीन की लॉन्ग लाइफ रहेगी एंड यू आर गोइंग टू गेट द गुड रिजल्ट। तो उसको हार्मोनाइज करने के लिए ये चीज़ बनाया गया है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज रिस्क बाय वैलिडेटिंग ऑटोमेटेड सिस्टम्स एंड प्रिवेंटिंग एरर्स। अब मशीन है, डिजिटलाइज्ड है, ऑटोमेटेड है, तो व्हाट इज़ हैपनिंग, रिस्क हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं, आपको तो जो रीडिंग आएगा आप उसी को सही समझ लोगे, है ना। इट मे बी रॉन्ग ऑल्सो।
तो risk is there definitely because if something has happened inside your machine और आपको पता नहीं नहीं है, आपने गलत सॉल्वेंट यूज़ कर दिया, आपने गलत सैंपल यूज़ कर दिया और जो रीडिंग आई उसको आपने, तो वैलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने टाइम टू टाइम वी हैव टू चेक इट्स मतलब इफिशियंसी, हाउ इट इज़ वर्किंग, वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, और तभी हम एरर को प्रिवेंट कर पाएंगे, अदरवाइज definitely it is going to have some problem, right? And fifth objective, provide consistent training for personals to operate, right? ये ऐसा नहीं है कि साइकिल चलाना है तो जैसे भी, like definitely training is required even though the person is high degree holder and if there is no experience about that particular machine, so definitely training has to be there, maybe it is for the minimum period of time. So that training will be provided by the GALP, and those personals, those people are involved to operate those automated machine, they will be trained and they know everything about the machine, because जैसे कि अब अपनी कार और बाइक के बारे में आपको पता रहता है ना कि कभी कभी झटके लेता है, या फिर पेट्रोल में पानी आ गया, या कार्बोरेटर में कचरा आ गया, या क्लच वायर टूट गया, सो यू माइट बी नोइंग अबाउट समथिंग अबाउट योर vehicle, so like that the person who are involved, they should know about the what has happened, and they should be trained, I mean कोर प्रिंसिपल्स। अब इसका क्या क्या प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल, ठीक है। तो कोर प्रिंसिपल्स में फर्स्ट है वैलिडेशन एंड ऑटोमेटेड सिस्टम, ठीक है। तो जो ऑटोमेटेड सिस्टम उसका वैलिडेशन होना चाहिए, लाइक इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशंस को पास करना चाहिए, तभी वो मशीन वहाँ पे इंस्टॉल होकर सही तरीके से काम कर पाएगा। Second principle is standard operating procedure. Definitely it has to be there. Without SOP, we cannot even run the even digital balance also, maintenance, calibration and work. राइट, सो दिस मतलब क्योंकि टाइम पे उसको कैसे उसको मेंटेन करना है, कैसे कैलिब्रेट करना है। आप देख सकते हैं पीएच मीटर को भी हम कैलिब्रेट करते हैं, हमारे पास बफर टैबलेट होता है, उसमें डाल के हम बिफोर गोइंग टू दी checking up any sample pH we need to calibrate, and nowadays digital pH it is available, that is different scenario, but every machine has to be calibrated, I mean to say. Third one, data management, system records has to be there, and audit should be there, because audit ही सब चीज़ बताएगा क्योंकि कितना हुआ, कितने बार चेक हुआ, कि कब कब ये यूज़ हुआ, and what are the sample has been used, all those data has to be recorded, because the data only is going to tell you the entire story. सिस्टम सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी आया और अपना सिस्टम खोल दिया, डेटा खोल दिया और डेटा चेंज कर रहा है, या फिर इट इज़ डिलीटेड बाय मिस्टेक, तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए। सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट ऑटोमेटेड मशीन, बिकॉज अब कब कोई भी कब कुछ चेक किया, कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो इफ इट शुड नॉट लीक फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, इट शुड गो इन प्रॉपर वे, और मे बी मतलब लेबोरेटरी स्टाफ जो रहते हैं, हायर अथॉरिटी, मीडियम अथॉरिटी, लो अथॉरिटी, है ना, तो ये चीज़ होना चाहिए। ट्रेनिंग हैज़ टू बी देयर, देन प्रॉपर यूज़ ऑफ द ऑटोमेटेड मशीन, देयर शुड बी द ट्रेनिंग फॉर द पर्सनल्स, हम ऑब्जेक्टिव में भी देख चुके हैं। एरर हैंडलिंग एंड ट्रबल शूटिंग, आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, आप ट्रबल शूट करते हो तो वो बताता है कि क्या प्रॉब्लम आया, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको रिपोर्ट करना टू द कंसर्न अथॉरिटी एंड करेक्ट करना ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। उसके बाद रिव्यू एंड ऑडिट, रेगुलरली रिव्यू हैज़ टू बी देयर। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट में कई बार क्या होता है कि चलो अब मतलब बॉस मेरे को डांटेगा तो कुछ भी मतलब सही चल रहा है बोल देते हैं, लेकिन कई बार एक्सटर्नल ऑडिट होता है तो एक्सटर्नल आएगा, इंस्पेक्शन होगा, ऑडिट होगा, इस डर से कम लोग ढंग से काम करते हैं और चीज़ें सही रह पाती हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल ऑडिट ऑल्सो। अब इसका यूज़ कहाँ पे है, एप्लीकेशन कहाँ पे है, एप्लीकेशन ऑफ GALP, गुड ऑटोमेटेड लेबोरेटरी प्रैक्टिस का इस्तेमाल। फार्मास्यूटिकल, बेसिकली वी आर डिस्कसिंग हियर फॉर फार्मास्यूटिकल्स, राइट, इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंप्लायंसेस इन ऑटोमेटेड ड्रग टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो फार्मास्यूटिकल में अगर गुड ऑटोमेटेड लेबोरेटरी प्रैक्टिस है तो एक्यूरेसी होएगी, कंप्लायंस को हैंडल कर पाएंगे, ड्रग टेस्टिंग के लिए जो ऑटोमेटेड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का जो मशीन है उसकी क्वालिटी कंट्रोल को हम सही तरीके से बरकरार रख पाएंगे, मशीन का, मटेरियल का एंड प्रोडक्ट का, है ना। तो फार्मास्यूटिकल में तो डेफिनेटली आजकल आप देख सकते हैं कि टैबलेट पंचिंग मशीन, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक, ऑल द इंस्ट्रूमेंटेशन हैज़ बीन ऑटोमेटेड, डिजिटलाइज्ड, रोबोटिक का ज़माना आने वाला है ना, आ चुका है, आने वाला नहीं है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट बायोटेक्नोलॉजी,
है ना, ऑटोमेटेड वर्क फ्लोज फॉर जेनेटिक टेस्टिंग, प्रोटीन एनालिसिस एंड सेल कल्चर्स। अब बायोटेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं कि आजकल का ज़माना स्टेम सेल का आ गया है, जेनेटिक टेस्टिंग, पीपल्स आर नॉट ओनली इन टू द सेल्युलर लेवल, दे हैव गॉन टू द जेनेटिक लेवल, व्हाट इज हैपनिंग इन टू द जेनेटिक लेवल, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड के साथ क्या चल रहा है, what kind of mechanism is involved, and stem cell therapy is going on, right, protein analysis is to be done. So यहाँ पे definitely cell culture we are testing, right, in vitro cell or right. So what is happening here, so definitely अगर GLP is not involved, not applied over there, so definitely we are going to lose the so many data, so many information misleading, and the proceedings may fail, right. क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स लाइक ब्लड टेस्टिंग, मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक्स, राइट। सो यहाँ पे जब मॉलिकुलर लेवल में काम होता है तो डेफिनेटली वी नीड टू फॉलो द प्रॉपर गाइडलाइंस, अदरवाइज डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लूज समथिंग, राइट। इन्वायरमेंटल टेस्टिंग में पॉल्यूटेंट एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, वहाँ पे भी GALP का एप्लीकेशन देखा जाता है, राइट। सो यह है आपका यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक, GALP, गुड ऑटोमेटेड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, राइट। दिस नोट्स विल बी अवेलेबल इन टू दी telegram channel, link I will give you in the description box. By clicking the link you can reach to the notes, you can download it as a PDF, you can make your own notes or you can read it directly from these notes. It is left to you. Thank you, bye bye.